सो गाइज़, हमारी एक कस्टमर का और एक सब्सक्राइबर और बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आया था। भले ही मुझे फॉलो नहीं करते हैं, बट उनका ये कहना था कि दीदी आप अपना एक हफ्ते का, एक महीने का रूटीन शेयर कर दीजिए, कब क्या चीज़ें फॉलो करती हैं। तो मैं केयर कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने बालों को संडे वॉश किया था, और संडे को वॉश करने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने बालों में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, टोनर, मिस्ट के अलावा, शैम्पू, रिंस वाटर और हेयर मास्क के अलावा। फिर उसके बाद जब वॉश हो जाता है ना बाल, तो मैं बालों में टोनर और मिस्ट लगा लेती हूँ आफ्टर पैक। और मिस्ट लगाने के बाद बालों को जूड़ा बनाकर छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने बालों में ब्रेड्स बना लेती हूँ, लाइक इस तरीके से। और चोटी बनाने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं दूसरे दिन मंडे को। और मंडे को ओपन करने के बाद से अच्छे से पूरे बालों पर हम लोग लगाएंगे टोनर, पार्टीशन कर करके। और जब आप पार्टीशन करते हैं तो बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से पार्टीशन कीजिए, और उसके बाद से आप टोनर लगाइए। टोनर लगाकर आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, मसाज देना है अपने स्कैल्प को, और ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि आपका जो बाल है वो अच्छे से नरिश होता रहे और आपके बालों में ग्रोथ होती रहे, आपके स्कैल्प को थोड़ा सा आराम मिले। ठीक है, और उसके बाद आप अपने बालों को 2 घंटे के बाद अच्छे से प्रॉपर वे में ऑयलिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी कटआउट नहीं करूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पैक के बारे में भी एक बार समझा देती हूँ कि कैसे कब क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं हफ्ते में एक बार नाइट हेयर पैक यूज़ करती हूँ, एक बार टॉनिक यूज़ करती हूँ, एक बार सीरम यूज़ करती हूँ, और एक बार मैं यूज़ करती हूँ आपका जैसे हमारा स्पा क्रीम हो गया, लेप हो गया, ये सारी चीज़ें। तो डे बाय डे ही मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। हफ्ते में 2 बार हमारा, जैसे कि हेयर वॉश हो रहा है, अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप 2 ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करते हैं तो आप अपने बालों में 3 चीज़ों का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अगर आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन और मैनेज करके रखते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते, मैनेज नहीं करते, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और देखिए, बालों की जो केयर है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लाइक आपको ना बच्चे की तरह अपने बालों की केयर करनी होती है। जब आप अपने बालों को अपने बच्चों की तरह सोचेंगे ना कि हाँ हमारे ये बाल हैं और हमारे बिना तो कुछ होना ही नहीं है, तो आप अपने बालों के लिए हर एक चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस आपको अपने काम पर फोकस करना है। कोई इंसान आपको ये भी कहता है ना, जैसे हम लोग जैसे केयर करते हैं ना, जैसे मेरे बहुत सारे जैसे कस्टमर है, तो वही कहते हैं कि दीदी हम केयर करते हैं तो मेरे घर वाले बोलते हैं हमें तो तुम्हारे बालों में कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, तुम तो ये भी लगाती हो, तुम तो वो भी लगाते हो। तो ठीक है, आप उनको ये बोलो कोई बात नहीं, आपको फ़र्क नहीं लग रहा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं लग रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है, आप उनको डायरेक्ट ये बोलो। ठीक है, अब ना क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार फ़र्क ही नहीं लग रहा है, मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। आप उनको ये बोलिए कि अगर आपको वो बोलते हैं कि फ़र्क नहीं आ रहा, तुम सारा दिन इसी में लगे रहते हो, तो उनको आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे पास में टाइम है तो मैं लगी रहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ आराम करना, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ ओके, तो आप उनको ये बोल करके अपने काम में फिर से लग जाइए। क्योंकि देखो, आपको यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको डिमोटिवेट करने के लिए लोग आएंगे और आपको यही बोलेंगे नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं आ रहा यार, तुम इतने टाइम से ये सब चीज़ें कर रही हो। तो आपको यही बोलना है कि कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम कर रहे हैं तो क्या पता मुझे कभी रिजल्ट आ जाए। आप उनके सामने ये बोलेंगे ना कि नहीं यार रिजल्ट आ रहा है, तो उनको दिख भी रहा होगा तो भी वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। मैं आप लोग को अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं अपने लिए, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, जब मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, तो उस कॉलेज में जाने के बाद, ऐसा मतलब कहते हैं ना हवा उड़ती है तो लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, यहाँ की बातें वहाँ की बातें सुन करके, वो गलत अगर बातें हैं तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं, नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है ना। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप अपने यहाँ पर कथा बाँचती हैं, तो ये कथा हम इसलिए बाँचते हैं क्योंकि हमारे कुछ कस्टमर हैं, कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ फॉलोवर हैं, कुछ व्यूवर्स जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए बाँच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सुन सकते हैं जिनको अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर फोर्सफुली किसी को नहीं कह रही हूँ। कुछ लोगों के मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि तभी तो तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ना बढ़े, एक रहेंगे ना मेरे पास में तो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरी आदत हो चुकी है, ये मेरा काम है, मैं मरते दम तक वीडियो बनाऊंगी। मुझे जितने लोग अनफॉलो कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं डेटा अपने लिए सेव रखूंगी, मैं देखूंगी जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो, अगर जिंदा रही तो।
कि मैं कैसी लगती थी, है ना। तो आपको क्या कहते हैं कि एक नेगेटिविटी आपके ऊपर इस तरीके से हावी हो जाती है ना कि वो आपको पता तक नहीं चलता है कि आपके ऊपर वो किस तरीके से हावी हो चुकी है। तो क्या हुआ था कि मैं कॉलेज में गई और मेरा दूसरा तीसरा या चौथा दिन होगा और वहाँ पर ना लोगों के रिजल्ट्स आए थे। मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स और एजुकेशन और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स थे हमारे। तो इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ था और मैं एकदम थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। ऐसे सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ मेरे साथ में कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे थे उनका रिजल्ट आया और उसमें ये था कि सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे उसमें बैक आ चुके थे। मेरे दिमाग में वही चीज़ घुस गया। फिर कुछ टाइम बाद जैसे मैंने क्लासेस ली, मेरे दिमाग में घुसा पड़ा था कि मेरी भी बैक आएगी, मेरी भी बैक आएगी। फाइनली वो दिन आया जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया और वही चीज़ मेरे साथ हुई, क्योंकि वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुकी थी कि उस नेगेटिविटी की वजह से 2 नंबर से मेरी बैक आ गई इकोनॉमिक्स में। और किस में आई? इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वही घुसा हुआ था मेरे दिमाग में, ठीक है। तो हावी मत होने दीजिए किसी भी चीज़ को। आप बोलिए मैं करके रहूँगी और मुझे रिजल्ट आएगा, है ना। अब आप सोचिए उस एक पेपर के लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। मुझे पढ़ाई करने के बाद अपने घर से 10-12 किलोमीटर दूर जा कर के पेपर देना पड़ा और पैदल गई और पैदल आई, है ना। तो क्या होता है, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत जल्दी घुसती है और नेगेटिव लोगों से आप अगर दूर रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मेरे को लोग बोलते हैं डांस नहीं आता है, कूदती रहती है, इतनी मोटी हो गई है, 4 बाल हैं तुम्हारे। मैं कहा ठीक है भाई, जो बाल हैं वो मेरे बाल हैं, जो चीज़ें हैं वो मेरी हैं, आपको क्या ही समस्या है। तो मैं बस यही सोचती हूँ और वही चीज़ आप लोगों को भी सिखाती हूँ, वही चीज़ आप लोगों को भी बताती हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया पर बैठकर किसी इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो पहले हमें अपने अंदर चीज़ें लानी है, सही करनी है, उसके बाद ही हम दूसरों के अंदर कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ नहीं। अगर हम अपने अंदर सुधार ला सकते हैं तो हम दूसरों के अंदर भी ला सकते हैं। आप लोग मेरी पहले की वीडियोस उठाकर देखिएगा और आज की वीडियो उठाकर देखिएगा। मैं जो शोल्डर पर चोटी रखती ना, मेरे को शोल्डर पर चोटी अब नहीं रखी जाती है, क्योंकि मेरी जो चोटी है ना भारी हो चुकी है, पहले से बाल भारी हो चुके हैं। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इससे ज़्यादा भारी करूँगी तो मुझे और कोई हेयर स्टाइल सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बैक साइड से रखती तो मेरा पूरा पीछे से सर दर्द होता है। मैं वन साइड रखती तो मेरा जो क्राउन एरिया है वो दर्द होने लगता है। ये बालों में शाइन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी केमिकल प्रोसीजर के हैं मेरे बालों में। अब यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद, टोनर लगाने के बाद बालों का बाउंस देख लीजिए, बालों की थिकनेस देख लीजिए आप लोग। क्या होता है ना, मेहनत अगर आप कर रहे हो ना, आपके अंदर जुनून है किसी चीज़ को पाने का, वो आपको मिलता है। आप मेहनत करिए, आपको रिज़ल्ट आएंगे। नहीं आएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अपने लिए कीजिए, आप अपने लिए कीजिए, अपने आप को खुद से चैलेंज कीजिए, आपको सब रिजल्ट आएंगे। तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर 1 हफ्ते का पूरा रूटीन बताती हूँ और वही हफ्ता मैं अब पूरा महीना फॉलो करती हूँ, बस इसमें चेंजेस हो जाती हैं चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए मैंने मंडे से स्टार्ट किया, मंडे ऑयलिंग रखी, फेस भी देखते चलिएगा मेरा, ठीक है, विदाउट मेकअप था यहाँ पर फेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि मंडे मैंने ऑयलिंग करी, मंडे में ऑयलिंग करने के बाद टोनर लगाया, टोनर लगाने के बाद मैंने अपने बालों में मिस्ट लगाया, मिस्ट लगाकर टोनर लगाकर बालों को जूड़ा बनाकर छोड़ दिया। जूड़ा बनाकर छोड़ने के बाद मैं क्या करती हूँ, 2 घंटे के बाद मैं हेड मसाज करती हूँ। हेड मसाज करने के बाद से मैं अपने बालों में आधे घंटे बाद चोटी बनाकर छोड़ देती हूँ, ठीक। छोटी बनाकर छोड़ने के बाद से मैं अपने बालों को नेक्स्ट डे खोलती हूँ, यानी कि ट्यूसडे को खोलने के बाद सीधे कंघी करती हूँ, बालों को सुलझाती हूँ। सुलझाने के बाद से मैं अपने बालों को अच्छे से टोनिंग और आधे घंटे बाद मैं लगाती हूँ मिस्ट, ठीक है। मैंने चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐड कर दी जिससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डाइट भी ऐड करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ अभी, ठीक है। कसर कहीं नहीं छोड़नी है मुझे, ठीक है, इसलिए मैं सब चीज़ें कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मंगलवार को कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, केवल टोनिंग किया, मिस्ट किया, फिर से चोटी बना ली, बालों को बढ़िया हेड मसाज दे करके और अपना कंघी करके चोटी बना ली। अब बाल खुलता है बुधवार को मॉर्निंग में बाल खोलेगा 6:30 बजे, खोल करके टोनिंग लगाऊंगी, टोनर लगाऊंगी और मिस्ट लगाऊंगी, हेड मसाज करूंगी,
10 मिनट के लिए बालों को बांध करके छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद मैं अपना पैक भिगा के रख देती हूँ ऑलरेडी रात में, मंगलवार को, ठीक है। जो भी पैक लगाना है मुझे मंगलवार को रेडी करके रख देती हूँ और फिर सुबह उठकर उसको ब्लेंड कर लेती हूँ। इतने में आशीष जी ऑफिस चले जाते हैं, कृष्णा अपने स्कूल चला जाता है, मैं अपना जो पैक है वो लगा लेती हूँ, ठीक। लगाने के 1 घंटे बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। 10 बजे मैं इन सभी कामों से फ्री हो जाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से बुध और बृहस्पति मेरे बालों में ऑयल रहता है। बुधवार को मैं फिर ऑयलिंग कर लेती हूँ सेम डे ही। रिंस वाटर, टोनर, ये सब कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है। मैं आप लोग को पैक, सीरम, टॉनिक, नाइट हेयर पैक, इन सब चीज़ों में जो कन्फ्यूज़न होती है ना उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, बुधवार को ऑयल लग गया, ठीक है, ऑयल लग जाएगा बुधवार को, बुध ऑयल रहेगा। बृहस्पति आपका नाइट में आप टॉनिक, सीरम या फिर अपना नाइट हेयर पैक ऑयल में मिक्स करेंगे और जड़ों पर लगाकर जूड़ा बनाकर छोड़ देंगे, जो कि आपका शुक्रवार को वॉश हो जाएगा। शुक्रवार, शनिवार आपके बालों में ऑयल रहेगा, संडे वॉश होगा। तो संडे को वॉश करके मैं 2-3 घंटे के बाद लेप लगा लेती हूँ वॉश हेयर पे। फिर मेरा संडे वॉश हो जाता है नॉर्मल पानी से। संडे सबसे पहले उठ करके बालों में कंघी किया, टोनिंग किया और मिस्ट यूज़ किया, हेड मसाज किया और 1 घंटे बाद अपना हेड वॉश कर लिया। हेड वॉश करने के 2-3 घंटे बाद हम क्या करेंगे, अपने बालों में लेप लगा लेते हैं। लेप लगाने से पहले भी टोनर लगाना है, मिस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 घंटा रखना है, नॉर्मल पानी से रिंस करके लेप निकाल देना है। संडे फिर आपको रिंस वाटर करना है, टोनर करना है, मिस्ट करना है, अच्छे से हेड मसाज करना, छोड़ देना है। सुबह आपका मंडे शुरू हो जाएगा। मंडे को ऑयलिंग करिए, अपना ऑयल आप मंडे रखिए। फिर ट्यूसडे को आप क्या करेंगे, ये 2nd वीक स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। 2nd वीक स्टार्ट हो चुका है। मंगलवार को आपने फिर से क्या करना है, अपना लेना है टॉनिक, नाइट हेयर पैक, सिरम, जो चीज़ नहीं लगाई वो ले लीजिए, ठीक है। अब आपने उसको चम्मच में मिला लेना है ऑयल के साथ और उसको रात भर के लिए लगाकर जड़ों पर रख देना है। बुधवार को वॉश कर लेना है। बुध, बृहस्पति ऑयल रहेगा, शुक्रवार को वॉश होगा। टॉनिक, सिरम और जो नाइट हेयर पैक है जो नहीं लगाया है वो आप बृहस्पतिवार को रात में लगा लेंगे, जो शुक्रवार को वॉश हो जाएगा। शुक्रवार, शनिवार आपका ऑयल रहेगा, संडे वॉश होगा। तो संडे को वॉश करके 2-3 घंटे बाद आप क्या करेंगे, स्पा क्रीम लगा लीजिए। बस स्पा क्रीम लगा लिया आपने और 1 घंटे बाद वॉश कर दीजिए इसको शैम्पू के साथ। स्पा क्रीम को शैम्पू के साथ वॉश करना है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, क्रीमी होता है, ऑयलीपन होता है, इसलिए उसको स्पा क्रीम को किसके साथ धोना है, शैम्पू के साथ। लेप को केवल पानी के साथ, ठीक। अब आपका ये जो 2nd वीक है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने 3rd वीक में। तो हमारा मंडे आ गया। मंडे में अपने बालों में ऑयलिंग करी। मंडे, ट्यूसडे ऑयल रहेगा, वेडनेसडे को वॉश होगा। वेडनेसडे को आपको अपने बालों में अपने हिसाब से पैक लगाना है, पैक लगा लीजिए जो चीज़ आपको अच्छी लगी, क्योंकि अगर आपने रात में कोई चीज़ नहीं करी है तो आप पैक लगा लीजिए, है ना, क्योंकि छोड़ना नहीं है कुछ भी। आप भूल गए हैं मान लीजिए, फिर आपका वही बुधवार को हेयर वॉश कर लिया आपने, फिर बुध बृहस्पति ऑयल रहेगा, शुक्रवार को हेयर वॉश करना है तो बृहस्पतिवार को अपना सीरम लगा लीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए। शुक्रवार, शनिवार ऑयल रहेगा, संडे को आपका हेयर वॉश होगा, शनिवार को टॉनिक लगा लीजिए रात में, संडे वॉश कर दीजिए। फिर संडे को आप मॉर्निंग में अपना 1 घंटा बालों को धोने के बाद अच्छे से अपने बालों में स्पा क्रीम लगा लीजिए। संडे को आप लोग नॉर्मली हेयर पैक लगाइए, हेयर वॉश करने के बाद वही साफ़ सुथरा पैक जैसे कि स्पा क्रीम हो गया, लेप हो गया, जिससे बालों की स्ट्रेंथ भी होती रहती है, आपके बालों में मजबूती भी रहती है, लेंथ पे भी काम हो रहा है, जड़ों पे भी काम हो रहा है, तो बालों की थिकनेस ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है कहीं से भी। क्यों नहीं घट रही है, क्योंकि हम हर चीज़ पे काम कर रहे हैं, उगाने पे भी काम कर रहे हैं, अब बालों की लेंथ पे भी काम कर रहे हैं, थिकनेस पे भी काम कर रहे हैं, लेंथ पे भी हम अच्छे से सब कुछ लगा रहे हैं, तो क्या बीच से बाल टूट ही नहीं रहे हैं, और जब वो टूटेंगे नहीं तो हमारे बालों की जो थिकनेस है ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, है ना। तो अच्छे से चीज़ों को अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएगा। अभी इस वीडियो को भी मैं डाल रही हूँ, लोगों को समझ में आएगा नहीं तो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या करना है, रेसिपी देखनी है। रेसिपी देखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपको लॉजिक नहीं समझ में आएगा। और मैंने अपने बालों को सच में बहुत हैवी किया, बहुत अच्छा किया है, बालों को घना मोटा किया है, और स्किन भी आप देख लीजिए, मेरी स्किन भी साथ में डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। तो जब हम मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट्स हमें अपने आप ही दिखने शुरू हो जाते हैं। हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया ना, आप कहिए नहीं। आपकी जो गुणगान हैं, आपकी जो तारीफ़ें हैं, आने वाला टाइम करेगा। अगर आपके अंदर जुनून है तो आपके घर में आपकी लोग तारीफ़ करेंगे। मेरी एक फ्रेंड है,
तो वो कहती है कि दीदी मतलब फ्रेंड क्या, अब अच्छे से फ्रेंड, मैं उनको बोलती हूँ दीदी मत बोला करो, कोई बात नहीं, फ्रेंड की तरह रहो तो सब कुछ शेयर कर पाओगी। तो कहती है कि दीदी नहीं, मैं दीदी बोलूँगी आपको, मैं अपनी बहनों को तेल बना कर देती हूँ। वो मेरे से ही कहती है तू ही बना दिया कर। मैंने कहा वाह अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो मुझे मैसेज भी करिएगा अगर आपको समझ में आता है। तो वो अपनी बहनों को तेल बना कर देती हैं, अपने कजिन्स को बना कर देती हैं, और वो सेल वे भी करने लगे हैं आजकल लोग। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं मुझे कि दीदी हम लोग तो बना बना कर अपने गाँव में भी बेच रहे हैं, हम अपने शहरों में भी बेच रहे हैं, हम अपने पार्लर में भी रख रहे हैं। तो मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत चीज़ें, आपकी चीज़ें जो है ना सुधर जाएंगी। तो अभी आप लोगों के लिए एक चीज़ जो हमेशा पेंडिंग रहती है वो है एक्सरसाइज की वीडियो, तो वो भी शेयर करेंगे। अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, और बालों की इंप्रूवमेंट्स देखते रहिएगा, उसमें मज़ा आएगा आप लोगों को भी। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ अच्छी मिलती है ना, देख करके चेंजेस दिखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है और देखने की।